हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आपका एक सब्जेक्ट है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 3 को काफ़ी विस्तार से समझेंगे। देखिए दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है गांधी ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड एथिक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आपको यहाँ पे दो पार्ट्स में इस यूनिट में आपको दो पार्ट्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्शन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड अल्टरनेटिव मॉडर्निटी एंड क्रिटिक ऑफ डेवलपमेंट। अब इन दोनों ही पार्ट्स को हम यानी कि पूरी की पूरी यूनिट 3 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे एक बार यहाँ पे अच्छे से समझ लो कि आपको इस यूनिट 3 में पढ़ना क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये बातें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे पहले इससे समझ लो, क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपको कई सारी चीज़ें समझानी है, तो इसलिए यहाँ पे आप पहले इसे समझिए। देखिए दोस्तों, इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि गांधी जी का क्या मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसको लेकर गांधी जी का क्या विचार था। अब यहाँ पे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका मतलब है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि पश्चिमी सभ्यता को लेकर गांधी जी का क्या विचार था। देखिए, मैं अभी आपको सारी बातें हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पे बस अभी यहाँ पे आप समझिए कि आपका मेन सिलेबस क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में कहा गया है कि यूनिट 3 में आपको पढ़ना है कि गांधी जी का मॉडर्न सिविलाइजेशन को लेकर क्या विचार था, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसको लेकर क्या विचार था, और उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में क्या बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, विकास के बारे में गांधी जी का क्या विचार है, ये बातें आपको इसमें पढ़नी है। और डिटेल में बात करें तो यहाँ पर यही बात लिखी है। पार्ट ए में आपको यही पढ़ना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन पर गांधी जी का क्या विचार था और गांधी जी ने क्या बताया कि मॉडर्निटी किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने जो विकास है, स्पेशली जो जो मॉडर्न मतलब जो विकास हुआ है, स्पेशली जो पश्चिमी जो सभ्यता है उस पर उन्होंने किस तरह से क्रिटिक किया है, और विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्या बातें गांधी जी ने कही हैं, या गांधी जी का विकास को लेकर क्या मानना था, इसे आपको पढ़ना है। दोस्तों, इस वीडियो में आप इन्हीं सब बातों से जुड़ी हुई सारी बातें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बस आपको यही समझा रहा था कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। और अभी आप आगे देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्ट ये वाला टॉपिक आपको नोट्स में मतलब एग्जैक्ट ये वाला टॉपिक आपको बताऊँ। मैं आपको इस यूनिट में आपको जो भी बातें पढ़नी है वो सारी बातें आपको पूरी तरह पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एसओएल की बुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप डीओ एसओएल की बुक भी यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे अलग टॉपिक के द्वारा समझाया गया हो, लेकिन मैं हो सकता है अलग टॉपिक लिखकर समझा रहा हूँ आपको। मतलब है कि मेन बात है कि आपको जो मतलब यूनिट में कहा गया है आपको वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बातें दोस्तों आपको वही पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सारे नोट्स को मैं रीड करूँगा, आपको सारी एक एक बातें समझाऊंगा, बस आप हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, विकास का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि विकास के बारे में गांधी जी का क्या मतलब विचार रहा है। देखिए, गांधी जी के अनुसार विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक या तकनीकी प्रगति नहीं होता है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास का प्रतीक होता है, जिसमें उसकी नैतिकता और मानवता भी शामिल होती है। उन्होंने विकास को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता और को पहचानने और विकसित करने का अवसर मिलता है। देखिए, गांधी जी के अनुसार अगर हम देखिए दोस्तों, अगर हम गांधीवादी परिप्रेक्ष्य देखते हैं दोस्तों, अगर हम गांधीयन पर्सपेक्टिव को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि गांधी जी का विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं होता कि आपने मतलब सिर्फ पैसे से विकास कर लिया अपना, आप आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, या आप तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजी आपने हासिल कर ली, आपने प्रगति कर ली, तो सिर्फ इतना विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार ये भी है कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास का प्रतीक बने। गांधी जी के अनुसार अगर हम बात करें तो विकास का मतलब मनुष्य के संपूर्ण विकास का प्रतीक, विकास को बनना चाहिए, मतलब मनुष्य का विकास होना चाहिए। जैसे कि मनुष्य की जो नैतिकता है, जो मानवता है, मतलब जो मानवता का जो विचार है दोस्तों, तो इसे भी विकास में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार विकास को एक ऐसी प्रक्रिया माना है उन्होंने कि हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता पहचानने और विकसित करने का अवसर मिले, वो गांधी जी के अनुसार विकास है। गांधी जी के अनुसार विकास की प्रक्रिया को मानवीय मूल्यों के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी लोगों के बीच समानता, न्याय और आपसी सम्मान शामिल हैं हो। उन्होंने विकास की अवधारणा को सर्वोदय के सिद्धांत से जोड़ा, जिसका अर्थ होता है सभी के लिए उत्थान। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है, सर्वोदय का यहाँ पे मतलब है कि सभी का विकास हो, सर्वोदय। ठीक है, सभी के लिए उत्थान मतलब सभी के विकास की गांधी जी बात करते हैं।
इस प्रकार गांधी जी के अनुसार विकास का अर्थ होता है हर व्यक्ति के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सभी के कल्याण की दिशा में प्रगति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी बातें हैं आपको समझ में आ गई हैं। बस आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाकर याद कर पाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं यहाँ पे आपको कंक्लूड करके सारी बातें समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अगर हम गांधी जी के अनुसार विकास की बात करें तो गांधी जी के अनुसार अगर जब हम विकास को देखते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आर्थिक और तकनीकी प्रगति को ही गांधी जी सिर्फ विकास नहीं मानते। गांधी जी का मानना है कि आर्थिक प्रगति, तकनीकी प्रगति हो, लेकिन साथ में जो मतलब नैतिकता है, जो मानवता है, ये भी विकास में शामिल होना चाहिए। ठीक है, जो मानवीय मूल्य हैं, ठीक है, उन्हें विकास में शामिल होना चाहिए। सभी के बीच समानता होनी चाहिए, न्याय का सिद्धांत लागू होना चाहिए, आपसी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि समाज में भेदभाव वगैरह होता है दोस्तों, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग वर्ग हैं। तो यहाँ पे गांधी जी का मानना है कि जो अलग अलग जो मतलब वर्ग हैं, उनके बीच सम्मान होना चाहिए एक दूसरे का, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई किसी भी जाति वर्ग का हो। ठीक है, आपसी सम्मान वगैरह होना चाहिए और सभी के विकास की बात की, सर्वोदय में सभी का विकास हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यही अर्थ निकल रहा है कि गांधी जी सभी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सभी के कल्याण की दिशा में प्रगति को ही विकास मानते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बात की कि गांधी जी का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या गांधी जी का विचार था विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर गांधी जी का क्या विकास था। अभी हमने इसको यहाँ पे समझ लिया, हल्का हल्का समझ में आया होगा, इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, अभी हम और भी बातें करेंगे तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ईजी है सारी चीज़ें। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की समीक्षा, ये हमारे यहाँ पे टॉपिक है। अब यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे इस टॉपिक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता पर क्या बातें कही हैं। बात को समझिए दोस्तों, गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक सभ्यता में अंतर नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने जो भी बातें आधुनिक सभ्यता के बारे में कही हैं, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में गांधी जी ने जो भी बातें कही हैं, एक तरह से गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता के बारे में ही बातें कही हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस टॉपिक को कैसे लिखना चाहते हैं। बाकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता के बारे में, यानी कि आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या बातें कही हैं, क्या मतलब जो भी बातें हैं, अब हम यहाँ पर वो सारी बातें यहाँ पे हम समझ रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट्स कई सारे हैं, हर एक पॉइंट्स को मैं समझूंगा, आपको हल्का हल्का समझाऊंगा, लेकिन फिर जब सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया जाएगा और अच्छे से आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो वही है कि यहाँ पे आप थोड़ा पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखें, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी और याद भी हो जाएंगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके माइंड में सेव होंगी कई सारी बातें। गांधी जी के अनुसार पश्चिमी सभ्यता एक पूरी तरह से भौतिकवादी सभ्यता है जो अपनी प्रगति को पैसे की आवश्यकता के हिसाब से मापती है। उन्होंने माना कि यद्यपि पश्चिमी सभ्यता ने अपने आत्मीय सुविधा और रोजमर्रा की मशीनों के आविष्कार की वजह से एक नई ऊर्जा प्राप्त की है, लेकिन वे भारतीयों की तरह सभ्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आर्थिक प्रगति नैतिक प्रगति की गारंटी नहीं होती। गांधी जी ने सभ्यता की, पश्चिमी सभ्यता की समीक्षा करते हुए यह उसे एक रोग कहा और सुझाव दिया कि इसका इलाज भारतीय परंपरागत प्रथा के आत्म नियंत्रण में पाया जा सकता है। अब यहाँ पे कई पॉइंट्स हैं तो इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आपको सही से बताया जाए, नहीं तो एक ही बात आप रिपीट यहाँ पर करनी पड़ेगी। गांधी जी ने हिंद स्वराज के अंतर्गत, ये बुक का नाम है हिंद स्वराज, तो इसके अंतर्गत लिखा कि आधुनिक सभ्यता दिखावटी तौर पर समानता के सिद्धांत को सम्मान देती है, परंतु यथार्थ यानी कि हकीकत के स्तर पर, रियल स्तर पर यह प्रजातिवाद यानी कि रेसिज्म यानी कि भेदभाव को बढ़ावा देती है। इसमें अश्वेत जातियों को मानवीय गरिमा से वंचित रखा जाता है और उनका भरपूर शोषण यानी कि एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। कहीं उन्हें दास बनाकर और कहीं बंधुआ मजदूर वगैरह बंधुआ बनाकर रखा जाता है। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता ज़्यादा भौतिकवादी होती है, जिसमें धन और मशीनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि मनुष्य की आत्मा और उसकी नैतिकता को कम महत्व दिया जाता है। गांधी जी इसे ठीक नहीं समझते और उन्होंने इसे बदलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना कि आधुनिक सभ्यता के कुछ अच्छे पहलू भी मौजूद हैं। दोस्तों अगर हम गांधी जी के अनुसार बात करें तो गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से भौतिकवादी कहा है, यानी कि जो आधुनिक सभ्यता है उसको गांधी जी ने पूरी तरह से भौतिकवादी कहा है। भौतिकवादी का यहाँ पे दोस्तों मतलब है कि ऐसी सभ्यता जिसमें सिर्फ मतलब जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जो मशीनें हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा है, जो इंसान है वो ऐशो आराम की जितनी चीज़ें हैं उनको चाहता है।
जैसे कि नैतिकता हो गया, मानव मूल्य हो गए, तो इसकी कमी है दोस्तों। भौतिकवादी का मतलब यही, जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे रूम में एक एसी लगा हो। अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं चाहता हूँ मेरे रूम में एक एसी लगा हो, ठीक है, मेरे पास अच्छा एक घर हो, या फिर मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी कंपनी की, एक अच्छी ब्रांड की कार होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं एक भौतिकवादी हूँ, मतलब मैं वस्तुओं की इच्छा कर रहा हूँ, मैं वस्तुओं के पीछे भाग रहा हूँ, ठीक है। तो भौतिकवादी सभ्यता इन्होंने, गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को कहा है, ये ध्यान में रखना। और ऐसा माना है दोस्तों कि जो नैतिकता है, ठीक है, इसका पतन हुआ है, और हकीकत है ये बात। नैतिकता का आज अगर हम बात करें, जो वेस्टर्न जो मतलब कंट्रीज़ हैं, उनकी जो चिंता है वो नैतिकता, मोरल जो चीज़ें हैं उनको लेकर है, ठीक है, कि उनका नैतिक पतन हो रहा है। तो गांधी जी ने दोस्तों ये बातें कही हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे यही कहा, इसके साथ ही दोस्तों गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि आधुनिक सभ्यता दिखावटी तौर पर समानता के सिद्धांत को सम्मान देती है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि गांधी जी यही कह रहे हैं हिंद स्वराज में कि जो मतलब आधुनिक सभ्यता है, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है, इसमें बस दिखावटी तौर पर समानता के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, और यथार्थ जगत में, यानी कि हकीकत में, इसमें प्रजातिवाद यानी कि नस्लवाद को बढ़ावा दिया जाता है, मतलब कि भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है। आश्वेत जातियों को मानवीय गरिमा से वंचित रखा जाता है, और उनका भरपूर मतलब शोषण किया जाता है, और कहीं उन्हें दास बनाकर रखा जाता है, कहीं उन्हें बंधुआ बनाकर रखा जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता में यही कहा कि समानता के सिद्धांत को बस दिखावटी तौर पर सम्मान दिया जाता है, और हकीकत में इसमें भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है, प्रजातिवाद, नस्लवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें अश्वेत लोगों को मतलब जो मानवीय गरिमा है, ठीक है, उससे दूर रखा गया है, और उनका शोषण किया जाता है, और दास बनाकर रखना या बंधुआ बनाकर रखना, तो ऐसे उन्हें रखा जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ कही हैं। इसके साथ ही दोस्तों गांधी जी ने यही कहा कि ये जो आधुनिक सभ्यता है दोस्तों, ये इस ज़्यादा भौतिकवादी है, इसमें धन और मशीनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और मनुष्य की आत्मा और नैतिकता को कम महत्व दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी ने यह भी माना कि आधुनिक सभ्यता में कुछ अच्छे पहलू भी मौजूद हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हमने ये बातें की, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब आगे कुछ बातें हैं तो इसको हम समझते हैं। देखिए भिखू पारेख ने गांधी जी का राजनीतिक दर्शन आलोचनात्मक विवेचन के अंतर्गत इन तत्वों का विवरण इस तरह दिया है। अब देखिए एक व्यक्ति हैं भिखू पारेख, तो इन्होंने जो गांधी जी का जो राजनीतिक दर्शन है उसके बारे में ये सारी बातें कही हैं यहाँ पे पॉइंट्स में, तो इन्हें आप समझिए। देखिए इसमें परंपरा को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि सत्य की तलाश के लिए वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा दिया जाता है। कहने के बाद मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि गांधी जी ने देखिए जो परंपराएं वगैरह हैं, ठीक है, उनको मतलब ऐसा नहीं कि उनको बेकार माना है, उनको अच्छा माना है, लेकिन उनको आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना। वैज्ञानिक दृष्टि का भी गांधी जी ने समर्थन किया है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें जीवन के संगठनात्मक पक्ष पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक व्यवस्था को मानवीय नियंत्रण में रखा जाता है, और इसके अंतर्गत जनसाधारण में राजनीतिक जागृति पैदा की जाती है। गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना में इन सब बातों को समाहित किया। देखिए दोस्तों भिखू पारेख ने जो भी बातें यहाँ पे बताई हैं, अगर हम उनके अनुसार समझें तो गांधी जी का जो विचार रहा है तो वो यही रहा है कि कोई भी जो भी मतलब परंपरा वगैरह है तो उसको आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि सत्य की तलाश के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा गांधी जी का विचार रहा है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो इसको भी बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जीवन का जो संगठनात्मक पक्ष है उस पर बहुत ध्यान दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक व्यवस्था को जो मानवीय नियंत्रण है उसमें रखा जाना चाहिए। मतलब दोस्तों जो अंधाधुंध जो औद्योगिकरण हो रहा है या जो मशीनीकरण हो रहा है अंधाधुंध, तो वो मानवीय नियंत्रण में उसे रखा जाना चाहिए, ठीक है। प्राकृतिक व्यवस्था को मानवीय नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो जनता है उसको राजनीतिक रूप से जागरूकता हो, उसमें राजनीतिक जागृति आए जनता में, तो ये विचार है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना में इन सब तत्वों को समाहित कर लिया है। तो ये गांधी जी के विचार में ये सारी बातें भी शामिल हैं। तो आई होप दोस्तों
यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। पश्चिमी सभ्यता की समीक्षा हमने कर ली। आप यूँ भी कह सकते हैं कि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उस पर गांधी जी के क्या विचार हैं, ठीक है। आधुनिक सभ्यता के बारे में गांधी जी ने जो भी बातें की वो उसको हमने यहाँ पे समझा। आई होप यहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों विकास की दिशा। गांधी जी ने विकास के बारे में क्या बातें की, ध्यान रखना यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे ये मेरा तीसरा टॉपिक है इस वीडियो में। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है अभी मैं ये तीसरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से दोस्तों कनेक्टेड हैं, और जब ये तीनों टॉपिक्स आप ऐड करते हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते हो दोस्तों, तब जाके आपकी जो यूनिट 3 है वो पूरी तरह कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विकास की दिशा, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। इसके बारे में गांधी जी ने क्या बातें कही है, मतलब विकास के बारे में गांधी जी ने जो कुछ कहा है। अब यहाँ पे हम और अच्छे से यहाँ पे सारी बातों को कंक्लूड करेंगे, समझेंगे। गांधी जी के अनुसार विकास का मतलब सिर्फ पैसे कमाने या चीज़ों को बनाने से अधिक होता है। उनके लिए असली विकास का मतलब होता है हम अपनी आत्मा और को समझें और अपनी नैतिकता को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोग पश्चिमी देशों के में बात करते हैं कि हमें लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तो वे सिर्फ यह चाहते हैं कि लोग अधिक पैसा कमाएं या अधिक सामग्री प्राप्त करें। लेकिन गांधी जी के अनुसार असली जीवन की गुणवत्ता हमारी आत्मा से निर्धारित होती है, और हम इसे बेहतर नहीं बना सकते हैं सिर्फ बाहरी चीज़ों को बदलकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी का अगर हम विचार देखें विकास को लेकर, तो गांधी जी का यह मानना यही है कि सिर्फ पैसे कमाने से लेकर कमाना या चीज़ों को अपने पास इकट्ठा कर लेना, संसाधन का अंधाधुंध मतलब दोहन करना या अधिक से अधिक संसाधन का उपयोग करना ही विकास नहीं है, ठीक है। विकास में जो मुख्य रूप से बातें जो शामिल की गई हैं गांधी जी के द्वारा, वो है कि हम अपनी आत्मा को समझें और अपनी नैतिकता को बढ़ाएं। सिंपल सी बात है, गांधी जी का मतलब ये है कि हम जो उनका जो सत्य का जो विचार है दोस्तों, कि हम ट्रुथ को फॉलो करें, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसकी राह पर चलें, ठीक है। जो नैतिक भावना है, जो मोरलिटी है, उसको फॉलो करें, ठीक है। तो वो इसकी बात कर रहे हैं मुख्य रूप से कि हमें जो मानवीय जो गुण हैं, जो मानवीय जो मूल्य हैं दोस्तों, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं दोस्तों, इसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। गांधी जी इन सभी चीज़ों को विकास में शामिल करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने गांधी जी के कई सारे विचारों को अलग अलग यूनिट्स में पढ़ा, तो गांधी जी कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद करे। यही तो है एक नैतिक भावना, यही तो है मानवीय मूल्य। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद करे, अगर मान लीजिए कोई एक मनुष्य है, अगर वो किसी मतलब दुविधा में है, किसी परेशानी में है, तो वो एक मनुष्य दूसरे की मदद करे, अगर वो करने लायक है तो। ज़रूरत, अगर मान लीजिए कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करें। मतलब ह्यूमंस के बीच में, जो इंसान हैं उनके बीच में एक सद्भावना भी हो। अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनके बीच में भी सद्भावना हो, ठीक है। समाज में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में एक अच्छी भावना हो, लोग एक दूसरे को सम्मान की नज़र से देखें, किसी के साथ समाज में भेदभाव ना हो, ठीक है। सभी लोग मतलब सही से रहें और सभी लोग विकास में शामिल हों, तो यही होगा असली विकास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% लोग ही विकास की प्रक्रिया में मतलब हिस्सा हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसा गलत होगा। मतलब सभी लोग विकास में शामिल होने चाहिए, तो वो होगा असली विकास। तो ये है गांधी जी का मानना। गांधी जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जैसे कि जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, सिर्फ उनसे विकास नहीं मान सकते हम, कि हमें ये मिल जाए, लोगों के पास अच्छा घर है या पैसा मिल जाए उन्हें, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका मतलब फिर विकास हो रहा है। सिर्फ इतने से विकास नहीं होगा। इसके अलावा हमें अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देनी होगी, ताकि हम अपने आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर हम सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाते हैं, भौतिक इच्छा मतलब वही है कि हम, जैसे कि हमारी इच्छा होती है कि हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, या हमें बहुत अच्छा मतलब बहुत सारे पैसे मिल जाए, तो ये भौतिक इच्छा है, ठीक है। हम वस्तु की कल्पना कर रहे हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें वो मिल जाए, तो भौतिक इच्छाओं को बढ़ाते हैं और उन्हें पूरा करने के तरीके ढूंढते हैं, तो हम सिर्फ अपने आप को नैतिक खोखलापन की ओर धकेल रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, नैतिकता को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के अनुसार हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी हमें सचमुच की ज़रूरत होती है। अगर हम ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद को भ्रम और मोह के जाल में फंसा देते हैं। भौतिक इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती, और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने से वे और अधिक बढ़ती हैं। मतलब यही है कि गांधी जी यहाँ पे भौतिक इच्छा, यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है आप उतनी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो दो बड़ी चीज़ें हासिल होती हैं। यहाँ पे दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे गांधी जी ने कहा है कि अगर हम जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं या जो हमारी इच्छाएं हैं, अगर हम उनको कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है,
तो हमें हमें दो बड़ी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? तो देखिए दोस्तों, हम सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। धरती पर इतने संसाधन हैं कि सभी की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं तो यह संसाधन कम पड़ जाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हैं तो हम दूसरों की मदद करते हैं और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो इससे दो फ़ायदे होते हैं। गांधी जी ने कहा है, तो एक फ़ायदा ये होता है कि हम सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? तो देखिए, जब हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि हम उतनी ही चीज़ें यूज़ करते हैं जितना हमें करना है, जितना हमारी ज़रूरत है, तो इससे दूसरे लोग भी संसाधन का उपयोग कर पाते हैं। मान लीजिए कि अगर एक ही व्यक्ति अधिक संसाधन का उपयोग करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ लोग संसाधन की पहुँच से दूर रहेंगे और ऐसे में जो रिसोर्सेज़ हैं, जो संसाधन हैं, उनकी कमी हो सकती है। तो ये बात है। तो अगर हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करते हैं तो इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है। तो एक पहली बात ये है। इसके अलावा दोस्तों, हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। हम अपने और दूसरों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम समाज से और अधिक जुड़ जाते हैं। हम दूसरों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, जो हमें अच्छा इंसान बनाता है। मतलब यह है दोस्तों, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो दो फ़ायदे होते हैं इसके। एक फ़ायदा मैंने आपको अभी बताया कि सामाजिक न्याय को हम बढ़ावा देते हैं इस तरह, और इससे हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। शुद्ध का मतलब हम एक अच्छा इंसान बनते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है? हम समाज से और अधिक जुड़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हों। यहाँ पे हम सारी बातें गांधी जी के अकॉर्डिंग ही समझ रहे हैं। बस हाँ, हर बात को समझाने के लिए मैं और अच्छे से आपको सारी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये गांधी जी के जो विचार थे उन्हीं को समझाने का मेरा प्रयास था। आई होप गांधी जी के अनुसार जो डेवलपमेंट की जो भी बातें हैं, आपको सारी बातें समझ में आई हों। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने बात कर ली कि गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में क्या-क्या बातें कही हैं, और एथिक्स मतलब यही है नैतिकता दोस्तों। तो नैतिकता को भी अभी मैंने आपको समझा दिया कि डेवलपमेंट का मतलब जो विकास का टॉपिक है, इसमें नैतिकता एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने नैतिकता को बहुत मतलब प्रबलता से यहाँ पे बल दिया है कि विकास में, डेवलपमेंट में नैतिकता का होना आवश्यक है। तो आई होप दोस्तों, यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर हुई हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।